अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में बात। सबसे पहले खबर, हुकूमत को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अवाम को मुश्किल से निकालेंगे। 27 फरवरी को नाअहल वजीर आजम से ऐलान जंग करके निकलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरगोदा जलसे में दावे दोहरा दिए। कहा IMF से मुआहिदा अवाम दुश्मन डील है। हुकूमत ने तब्दीली के नाम पर तबाही मचा दी। हुकूमती नाकामी का बोझ गरीब आवाम पर पड़ेगा। सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। इमरान खान को मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि करप्शन पर अवाम से झूठ बोला गया। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार इमरान नियाजी हैं। ने बहुत बर्दाश्त किया है। आपके जमहूरी हकूक पे हमले हो रहे हैं, आपके इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं। अगर पंजाब के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुकाबला करती है तो इमरान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। कहता था कि करप्शन का मुकाबला करूंगा, मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ है उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। 1 करोड़ नौकरी देने तो दूर की बात, कठपुतली ने जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना है। ऑपोजिशन शौक से लॉन्ग मार्च करे, हो सकता है स्टेट बैंक बिल की तरह लॉन्ग मार्च पर भी नजरसानी कर लें। नून लीग कह रही है स्टेट बैंक पर पीपल्स पार्टी ने उनसे हाथ कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तंज कर दिया। कहा जनूबी पंजाब सूबा हमारे मंशूर का हिस्सा है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खत लिखा है, चाहते हैं सूबे के लिए तमाम जमातें मिलकर बिल पास करें। सिंध के बल्दियाती कानून की हिमायत में पीपल्स पार्टी तनहा रह गई। वजीर आजम के दौरे चीन का मकसद इजहार यकजहती है। वो चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध के बल्दियाती बिल के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। सूबे के हर दरवाजे पर दस्तक देंगे। विफाकी वजीर असद उमर ने ऐलान कर दिया, कहा सिंध के अवाम पर 13 साल से जुल्म हो रहा है। पूरा सूबा डाकू चला रहे हैं। इस डाकू राज को किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। विफाकी वजीर अली जैदी बोले, जरदारी माफिया गॉडफादर बनकर बैठे हुए हैं। जरदारी माफिया ने एक मुंशी को वजीर आला सिंध बना दिया है। पीपल्स पार्टी 27 को निकल रही है। PTI 26 फरवरी को मार्च करेगी। ये जो सिंध के अंदर पहले ही एक काला कानून था और लेकिन उन्होंने तरमीम करके तो बिल्कुल ही जो बचा खुचा था वो भी ख़त्म करके रख दिया है। तो उस न सिर्फ ये तरामीम बल्कि वो जो ओरिजिनल कानून है उसके खिलाफ एक पूरे सूबे के अंदर तहरीक चलने जा रही है। सिंध की हुकूमत जो है वो अभी तक ये काम करने को तैयार नहीं है और लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए सिंध हुकूमत के तर्जुमान ये कहते हैं कि बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। अब मैं क्या इंसान जो है, जो लोग अगर इतनी तकलीफ से ना गुजर रहे हों इस सिंध हुकूमत की जो लापरवाही है, तो इंसान को शायद हंसी आए। आप तो 27 को निकल रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ होंगे। 26 तारीख को गोटकी से मार्च कर रही है सारे सिंध के जिलों से होते हुए और इंशाअल्लाह अगले संडे को वो कराची में आके एक बड़े जलसे में इख्तिताम होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में PTI वाली नहीं हकीकी तब्दीली लाएंगे। मामू का ताना हमारे लिए एक एजाज़ है क्योंकि हम खुलूसे दिल से काम करने पर यकीन रखते हैं। कराची में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असद उमर बताएं कि क्या उन्होंने पेशावर और इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमतों के साथ कुछ किया। हमें ताना देने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकें। हकीकी तब्दीली का, PTI वाली तब्दीली नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का सफर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने या PTI ने 18 के इलेक्शन से पहले एक दूसरे के बारे में क्या अलकाबात दिए थे, वो मामू भांजे वाले नहीं थे, चचा भतीजे वाले, भाई बहन वाले नहीं थे। और आज माशाल्लाह वो नफीस हो गए, आज माशाल्लाह वो भाई हो गए। मैं असद उमर साहब को जवाब में ये कहना चाहूँगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा का जब बल्दियाती इंतखाब हारे तो उसके फौरी बाद आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती कानून को तब्दील करने का एक ड्राफ्ट शेयर किया जिसके तहत इख्तियारात उन इलेक्टेड नुमाइंदों से लेके असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुंतकिल किए जा रहे थे। तो वो कौन कर रहा था? वो पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही थी। असद उमर साहब जो इतने गुण गाते हैं बल्दियाती निज़ाम के, मैं उनसे पूछना चाहूँगा
कि क्या आपने इस्लामाबाद के, जहाँ से आप मुंतखब कौमी असम्बली हैं, आपने उसके इलेक्टेड मेयर को उसकी मुद्दत कंप्लीट करने दी थी? ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी का मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हाफिज साहब हमें मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध असम्बली में MPS की एंट्री बंद करके कार्रवाई की गई। मामू की भैंस बांधने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माजूद टीचर्स असम्बली के बाहर आए तो लाठियां बरसाई जाती हैं। मामूजाद भाई सिंध असम्बली के बाहर बैठे तो कुछ नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा कि असल खराबी 2013 के बल्दियाती एक्ट में है। सिंध हुकूमत ने चोर दरवाजे से बिल मंजूर किया। परसों से बगलें बजाई जा रही हैं, या तो हाफिज जी खुद मामू बन गए जो बन नहीं सकते, या हमें मामू बनाया जा रहा है। सिंध असम्बली के गेट से MPS दाखिल होना चाहते हैं तो MPS की एंट्री बंद करके उनके खिलाफ एक्शन कर दिया जाता है। सिंध असम्बली की गेट पर भैंस बांध दी जाती है। चूंकि मामू की भैंस थी इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस असम्बली पे गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले, माजूर आते हैं, उनको डंडे मारे जाते हैं। मामू को कुछ नहीं कहा जाता। मामू बामा खानदान बैठे होते हैं। मामूजाद भाई पे भी नहीं होनी चाहिए थी। हमारे भी कुछ ना कुछ चचाजाद भाई होंगे, हमारे भी भाई सियासी लोग हैं हम सारे। चोर दरवाजे से हमारे एजेंडे पे नहीं शामिल किया, किसी को एतमाद में नहीं लिया, हमें बिजनेस भिजवाया नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है वजीर कानून फरोग नसीम ने हम सवाल उठाया है, अगर जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में अपनी तेजी से गिरती हुई साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद वजीर कानून, वजीर आजम, सदर मुमलिकत के पास कोई कानूनी जवाब बाकी नहीं रहा कि वो अपने मुनासिब पर बदस्तूर बैठे रहें। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी मगरबी जमहूरियत में आया होता तो ये तीनों इस्तीफे दे चुके होते। नारोवाल में एक बयान में उन्होंने कहा कि सेनेट के अंदर चोर दरवाजे के जरिए आखिरी वक्त एजेंडे में शामिल करके मंजूर करवाया। लीडर ऑफ अपोजिशन और चेयरमैन कायमा कमेटी फाइनेंस दोनों को मौजूद होना चाहिए था, उन्हें पहरा देना चाहिए था। दोनों मौजूद होते तो ये बिल कभी पास ना हो सकता था। स्टेट बैंक का तरमीमी बिल पाकिस्तान की कौमी मालियाती खुदमुख्तारी को सरेंडर करने का बिल है। ईसा के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है उसके बाद वज़ीर कानून, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के पास कोई अखलाकी कानूनी जवाज़ बाकी नहीं रहा कि वो अपने मनासिब पर बदस्तूर बैठे रहें। जिस मगरबी जमहूरियत का इमरान नियाज़ी साहब हमें दर्स देते हैं, अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला किसी मगरबी जमहूरियत में आया होता, ये तीनों असहाब 24 घंटों में इस्तीफ़ा दे चुके होते। स्टेट बैंक का तरमीमी बिल सेनेट में भी उन्होंने चोर दरवाजे के ज़रिए इसको आखिरी वक्त एजेंडे में शामिल करके मंजूर करवाया। मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन और चेयरमैन कायमा कमेटी फाइनेंस दोनों को मौजूद होना चाहिए था, उन्हें पहरा देना चाहिए था, और अगर वो दोनों हजरात मौजूद होते तो ये बिल कभी पास ना हो सकता। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के सुपर मुकाबले जारी हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 169 रन का हदफ बासानी 16वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर्स ने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स पर खूब लाठी चार्ज किया और उनकी एक ना चलने दी। एलेक्स हिल्स की जारहाना और फातिहाना इनिंग्स 82 रन बनाकर नुमाया रहे। पॉल स्टर्लिंग ने 25 गेंदों पर 57 रन कराची के बनाए और कराची के नेशनल स्टेडियम में 5वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।